वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जिस आदमी के मन में तरह तरह के अपराध भाव पैदा हो जाते हैं, उसकी आत्मश्रद्धा अपने आप खो जाती है। जिसे अपने पर भरोसा नहीं रहा, स्वयं पर भरोसा नहीं रहा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक ही गई। आज आपको एक गहरे सूत्र के बारे में बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि न तो मैं आसमान से उतरा हूं और न आसमान से आप उतरे हो। हम सब इसी मिट्टी के पुतले हैं। हम सब इसी मृत्यु लोक में पैदा हुए हैं, इसी धरती पर पैदा हुए हैं और एक दिन ये धरती ही हमें समेट लेगी। इससे पहले कि वह समय आए, उससे पहले जो जागेगा उसका जीवन ही सफल हो सकता है। बंधुओं, कदम कदम पर चालबाज और पाखंडी लोगों का जमावड़ा है। पाखंड का केवल इतना ही अर्थ होता है कि कहते कुछ हैं और करते उससे उल्टा है। जितना उल्टा करेंगे उतना ही उन्हें शोर मचाना पड़ेगा। जानते हो क्यों? ताकि जो उन्होंने किया है वह उस शोरगुल में दब जाए, उस शोर में छिप जाए। इसलिए नए से नए मुखौटे लगाते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा और अपने चेहरे को हमेशा अपने साथ रखना होगा। कई बार कहता हूं कि आज दर्पण में अपना मुख दर्शन करना। बंधुओं, बहुत सी बातें हैं। 10 दिन आपको कहा था, आज 9वां दिन आ गया है। एक दिन बाकी है। इस एक दिन में भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। आदमी जब भी कोई धर्म से संबंधित काम करता है, जरा सी गलती हो जाए, उसके मन के भीतर अपराध भाव पैदा हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है, जरा सा किसी ने व्रत में गलती से बिस्किट खा लिया, उसने भी फोन कर दिया कि ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। हालांकि मैंने बहुत समझाया है लोगों को, लेकिन लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। बंधुओं, कुछ काम जाने में होते हैं और कुछ अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने में किए गए पाप का दोषी व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए कहता हूं कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपके हाथ से हो गए होंगे, आपके मन से हो गए होंगे, आपकी भावनाओं से हो गए होंगे, लेकिन आप अपने प्रति अपराध का भाव मत लाना। अपने प्रति निंदा और अपमान का भाव मत लाना। जीना है तो इसे खुल करके जियो। फिर क्या सार है रोने में? क्यों रोने में वक्त गवाते हो? वक्त ने तो एक दिन बीत जाना है। इसलिए कहता हूं आपसे
कि थोड़ा जागने का प्रयास करो, अपनी जिंदगी को किसी छोटे से नियम में ढालने का प्रयास करो। मैंने देखा है कुछ चिंताएं, घर हो, परिवार हो, कारोबार हो, कुछ चिंताएं तो जायज होती हैं, लेकिन कई बार मनुष्य को अनावश्यक चिंताएं सताने लगती हैं, जिन चिंताओं का कोई आधार ही नहीं है। वे फिक्र आदमी को घेर कर बैठ जाते हैं, और जानते हो, इन चिंताओं की वजह से आदमी अपने स्वभाव और व्यवहार में भी परिवर्तन कर लेता है, लेकिन इस बारे में वह स्वयं नहीं जान पाता। पुरानी बात सुनाता हूं। गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल में घूम रहे थे। वे बार बार अपने शिष्य से एक ही बात पूछते कि गांव अभी कितनी दूर और बाकी है। और शिष्य उस दिन बड़ा हैरान था कि गुरु तो इतने धैर्यवान हैं, संयमी हैं, ये तो सैकड़ों कोस दूर भी चले जाते हैं। आज हर थोड़ी देर बाद ये क्यों पूछ रहे हैं कि गांव अभी कितनी दूर है। हैरानी के बाद उसने अपने गुरु से पूछा, आखिर क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतने चिंतित दिखाई पड़ते हो। उसने जब गुरु से जानना चाहा, लेकिन गुरु ने उसे हर बार टाल दिया और तेजी से बस चल रहे हैं। चलते चलते शिष्य ने देखा कि गुरुजी चलते चलते बार बार अपने झोले को संभाल रहे हैं, उस पर हाथ फेर लेते हैं। अब शिष्य भी शिष्य था। उसने सोचा, हो न हो गुरुजी की परेशानी का कारण ये झोला ही है, अर्थात इस झोले में जरूर कोई ऐसी चीज है जिसने मेरे गुरु को परेशानी में डाल दिया। जानते हो, चलते चलते रास्ते में एक कुआं आया और वहां हाथ पैर धोने के लिए दोनों रुके। अब गुरु को जो है हाथ पैर धोता देख शिष्य को मौका मिल गया। उसने गुरुजी का झोला देखा। उस झोले में बंधुओं एक सोने की ईंट नजर आई। वह समझ गया कि गुरुजी इस ईंट के मोह में आ गए हैं और इसलिए ये इतनी तेजी दिखा रहे हैं। बंधुओं, मोह ईंट का हो, संसार का हो, घर परिवार का हो, कई बार आदमी मोह के वशीभूत होकर ऐसा कुछ भी कर देता है जो उसकी आत्मा करना नहीं चाहती। अब स्वर्ण तो सोना है। अब गुरुजी बेवजह चिंतित है, लेकिन शिष्य ने वह सोने की ईंट निकालकर कुएं में फेंक दी और उसी वजन का एक पत्थर लाकर गुरुजी के झोले में रख दिया। जब रात होने को आई और आसपास कोई गांव न दिखा तो गुरु भारी चिंतित हो गए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अब रास्ता भटक भी जाएं तो कोई चिंता नहीं है। आपकी चिंता को मैं कुएं में फेंक आया हूं। गुरु ने जब अपना झोला देखा तो उसमें तो पत्थर था। उन्हें एक क्षण तो हो सकता है धक्का लगा हो,
लेकिन बाद में हंसने लग गए। कहने लगे कि तूने आज बहुत अच्छा काम किया है। ये ईंट जो है ये कई देर से मुझे परेशान कर रही थी और मैं तो परेशान था ही, तुझे भी परेशान कर रहा था। चलो अब कोई चिंता नहीं, हम यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। बंधुओं, मोह किसी भी चीज का हो, मोह में डूबना तो नुकसानदायक होता ही है। मोह घातक है। व्यक्ति जब अपने कर्म क्षेत्र की चिंता के बजाय बेकार की चीजों की चिंता करने लगता है, जानते हो क्या होता है? आदमी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। कल एक बच्चे का फोन आया, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकिन बेरोजगार है। कहने लगा कि मैं करीब 1 साल से आपका वीडियो सुनता हूं, बाकी समय तो मेरा चिंता में बीतता है, लेकिन जितनी देर मैं वीडियो सुनता हूं उससे मुझे बड़ा हौसला मिल जाता है और फिर मैं अगले ही दिन आगे बढ़ जाता हूं। आज मुझे कहीं से आपका नंबर मिल गया किसी रिश्तेदार से, तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरी नौकरी कब लगेगी। मैंने कहा कि ये प्रश्न तेरे दिमाग में क्यों आया? उसने कहा, गुरुजी, कोविड के कारण 2020 और 2021 तो चले गए, अब 22 में समय कैसा रहेगा? मैंने उससे कहा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ चलो, कोविड के बारे में मत सोचो, इसने चला ही जाना है और जा ही चुका है। अब तो कुछ बेकार की चिंताएं हैं। नया वर्ष आ रहा है, गौर से देख लो, जिन चिंताओं से आप चिंतित हो उसमें कौन कौन सी चिंता आपने बेकार में पाल रखी है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत सी चिंताएं ऐसी हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है और उन चिंताओं ने आपको जलाया, उसी के कारण आप इधर उधर भटके और फिर कुछ लोगों ने पता नहीं कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से उपाय और कौन कौन सी बातें बता दी, जिसके कारण चिंता घटनी तो दूर थी, चिंता और बढ़ गई। मैं कहता हूं, इस वर्ष में बेकार की चिंताओं के प्रति जाग जाओ, समय को बदलते देर नहीं लगेगी। आज पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास लेना और 99 बार ताली बजाना, पक्षियों को दाना डालना, खुले आसमान को निहारना, केले के पौधे, तुलसी माता और सूर्य नारायण को जल देना, दोपहर में थोड़े भोजन को पुण्य में लगाना और रख सको तो एकादशी का व्रत रखना, शाम को श्री हरि के सम्मुख जोत जलाना। जय हरि भूमा हरि हरि भूमा, जय हरि भूमा हरि हरि भूमा, इस महामंत्र को जपना, समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 दिसंबर दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी से थोड़ा मनमुटाव बन सकता है, भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी, सेहत ठीक रहेगी, आमदन का कोई नया अवसर मिलेगा। वृषभ, निजी कामों में व्यस्तता रहेगी, किसी संबंध में थोड़ा तनाव बन सकता है, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है और बाद दोपहर समय बदलेगा। मिथुन, यात्रा पर विचार होगा, सेहत ठीक रहेगी, कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी, कारोबारी सितारे ठीक रहेंगे। कर्क, ज्यादातर समय काम के दबाव में रहेगा, पारिवारिक परेशानी बन सकती है, अदालती कामों में सफलता का योग है और किसी नए काम से फायदा मिलेगा। सिंह, आज कोई मिल सकता है अच्छा समाचार, घर में हालांकि कुछ नए खर्च सामने आएंगे,
कारोबार के लिए दिन ठीक है, सेहत पक्ष भी लगभग ठीक रहेगा। कन्या, किसी अपने के साथ मतभेद होने का योग है, सेहत की दृष्टि से दिन ठीक है, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ ठीक होगा। तुला, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, से ठीक रहेगी और सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, किसी अपने से मनमुटाव होगा, व्यापार के लिए दिन ठीक है, संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। धनु, लेन देन की समस्या का हल निकलेगा, उम्मीद के मुताबिक फायदा मिलेगा, काम का थोड़ा बोझ रहेगा, कोई नया सुख भी मिलेगा। मकर, आज कारोबार से उत्तम लाभ होगा, यात्रा हो सकती है, गृहस्थ में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। कुंभ, आज पार्टनर के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, व्यापार के लिए दिन ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। मीन, दोपहर बाद बड़ी कामयाबी मिलेगी, पहले का समय संघर्ष पूर्ण है, नई खरीदारी होगी और से ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।